हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द जनरल स्टडी में। आज हम आप लोग के बीच लेकर आए हैं बिहार दरोगा और स्टेनो प्रैक्टिस सेट 66, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा जो बेस्ड ऑन बीपीएसएससी पैटर्न पे होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और सेट के अंत में एक क्विज का क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। तो जिसका आंसर आप ज़रूर लिखें। और टेलीग्राम में पीडीएफ प्रैक्टिस सेट का और आंसर की डाल दिया जाता है, जहां से आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। आप लोग के बीच ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। कुंभी लोक नृत्य भारत के किस राज्य की महिलाओं द्वारा किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। कुंभी लोक नृत्य केरल तथा तमिलनाडु राज्यों से संबंधित है। और कुंभी नृत्य श्रीलंका के तमिल द्वारा भी किया जाता है। यह नृत्य बिना संगीत के केवल हाथों से ताली बजाकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर को। पंडित रविशंकर को वर्ष 1999 में भारत रत्न और वर्ष 1981 में पद्म विभूषण व पद्म भूषण 1967 में सम्मान दिए गए। सितार देवी भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। इनके नृत्य को देखकर रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इन्हें नृत्य सामग्री कहा था। महर्षि पतंजलि को योग दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाजिद अली शाह के समय अस्तित्व में आया लखनऊ घराना निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंडित ठाकुर प्रसाद। लखनऊ घराने की स्थापना आखिरी नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में हुई थी। और लखनऊ घराने की नींव उस्ताद बख्शू खान ने रखी थी। नवाब वाजिद अली शाह के समयकाल को कथक का स्वर्ण युग कहा जाता है। और लखनऊ घराने का संबंध कथक शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1977 में पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार की स्थापना किस राज्य द्वारा की गई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। 1977 में पुरुष पार्श्व गायक के लिए नंदी पुरस्कार आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार तेलुगु सिनेमा, तेलुगु थिएटर तथा तेलुगु टेलीविजन में उत्कृष्टता हेतु दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिंदू। इसका आयोजन स्थल कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश। यह उत्सव भीम की पत्नी दानव देवी हिंडिमा के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। और डोंगरी उत्सव बसंत पंचमी के दिन आयोजित 3 दिवसीय त्यौहार है। ऐसे हिंडिमा देवी मेले के रूप में भी जाना जाता है। और जम्मू और कश्मीर में इसे गोप्पा उत्सव के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। काली नदी के तट पर स्थित दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक का दूसरा सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। कर्नाटक में स्थित अन्य प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्य जीव अभ्यारण्य, कर्नाटक में स्थित प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बांदीपुर, नागरहोल, कुद्रेमुख और बन्नेरघट्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्त निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2003 में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना वर्ष 2003 को जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत की गई। अब इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है। और संचालन करता है इसका पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 19 नवंबर को। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है और 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, NW2। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से गुजरता हुआ धुबरी से सादिया के बीच लगभग 891 किलोमीटर दूरी को तय करता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली नदी तंत्र पर प्रयागराज से हल्दिया के मध्य इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोविंदाचार्य। यह पुस्तक कर्नाटक संगीत के रागों तथा संगीतमय रचनाओं के विस्तृत वर्गीकरण और व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री स्टाइल कुश्ती में एकल राउंड की अवधि क्या होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 3 मिनट। एक सामान्य फ्री स्टाइल कुश्ती के मुकाबले को ग्रीको रोमन की तरह 3-3 मिनट में बांटा गया है, जिसमें प्रत्येक राउंड में 30 सेकंड का ब्रेक होता है। और फ्री स्टाइल कुश्ती वर्ष 1920 में नियमित रूप से ओलंपिक का हिस्सा रही। महिलाओं की फ्री स्टाइल कुश्ती को एथेंस ओलंपिक 2004 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के कार्यान्वयन की शुरुआत की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत की। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया था और सितंबर 2021 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस योजना का नाम बदलकर PM पोषण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना कर दिया गया। मध्याह्न भोजन योजना का लक्ष्य सरकारी स्कूलों में बच्चों को निर्दिष्ट पोषण मानदंडों के साथ मुफ्त पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना है। इसका नोडल मंत्रालय शिक्षा मंत्रालय है और क्रियान्वयन क्षेत्र सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इस अधिनियम के तहत प्रांतीय शासन के अध्यक्ष रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के अधीन प्रांतों में अद्वैत शासन प्रणाली का अंत कर स्वशासन स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, JP कृपलानी। संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष JP कृपलानी थे और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष KM मुंशी और संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा राज्य की राज्यपालों की नियुक्ति किस देश से उधार ली गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कनाडा। भारतीय संविधान में राज्यपालों की नियुक्ति कनाडा से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था और शक्तियों का विवरण एवं अवशिष्ट शक्तियां का केंद्र में निहित होना और उच्चतम न्यायालयों का परामर्शी होना, ये सभी कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 3।
अनुच्छेद 1 इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं व नाम में परिवर्तन की संसद की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीट जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ है व्यक्ति को सशरीर पेश करना। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रीट कहा जाता है। इसे सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। जारी नहीं हो सकती है जिन्हें निवारक नज़रबंद रखा गया है और जिन्हें न्यायालय ने दंडित किया है। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए रिजुडिकेट का सिद्धांत लागू नहीं होता है, जिस पर पहले से निर्णय हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एब नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा ही वंचित किया जाए, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 21 में 3 मूल शब्द हैं, प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 27 धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर समुदाय की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43 बी। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत संविधान में एक नया भाग 9B को जोड़ा गया, जिसमें सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 31B 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया और भूमि सुधार के सभी कार्यक्रमों को इसमें शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 जुलाई 1969 को भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मई 1969 में राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद तत्कालीन उपराष्ट्रपति बीबी गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद धारण किया था, लेकिन बाद में उन्होंने उस राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया। तब भारत के मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 1969 से 24 अगस्त 1969 तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अब कोई भी व्यक्ति अधिकतम 6 माह तक ही कार्यवाहक राष्ट्रपति रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाए जाएंगे। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान है। अनुच्छेद 65 में राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ही सुमेलित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हंटर कमीशन। ली कमीशन ये होगा 1923।
1923 और स्ट्रेची कमीशन 1878 से 1880 और रेले कमीशन 1902 ईस्वी में होगा। रेले कमीशन 1902। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमशाह तथा टीपू मीर ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पागलपंथी विद्रोह। करमशाह तथा टीपू मीर ने पागलपंथी विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। यह विद्रोह 1813 से 31 ईस्वी में हुआ था तथा इस विद्रोह से प्रभावित क्षेत्र बंगाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1765 ईस्वी में। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दैव शासन प्रणाली को लागू किया था तथा दैव शासन का अंत वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1941 को। 7 दिसंबर 1941 को जापान ने पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय बाय कोरोना पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रदीप श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4000 रुपये के मूलधन पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात करो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो उस पर लाभ परसेंट कितना है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसतन रन 2 कम हो जाता है तो 19वीं पारी के बाद औसतन रन है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 114 रन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति साझेदारी में 600 रुपये, 800 रुपये तथा 1000 रुपये लगाते हैं। यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 120 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थित ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बढ़ता है। पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरीकरण। पानी से लोहा तथा मैग्नीज को क्लोरीकरण की प्रक्रिया द्वारा हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एस्बेस्टॉस से। अग्निशमन वस्त्र एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एल्युमिनियम पाउडर का। रेलों के टूटे टुकड़ों और मशीन के भागों की वेल्डिंग में एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वड़ंधता। यह दोष मनुष्य के आंख में शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण होती है। यह दोष आनुवांशिक होता है तथा इसका उपचार नहीं है। इस दोष वाले व्यक्ति में रंग का भेद कर पाना संभव नहीं है। यह 0.5% महिलाओं में तथा 4% पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसकी द्रव्यमान संख्या 2 होती है। यह प्रायः प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। इसका सामान्य सूत्र ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O है। D2O को भारी जल भी कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, H2SO4। उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हवाई जहाज के ईंधन के रूप में अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइकल फैराडे। विद्युत और चुंबकों के बीच संबंध की खोज माइकल फैराडे ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, असीमित। आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप केंद्रीय बल। वृत्ताकार पथ पर केंद्र से बाहर की ओर लगने वाले बल को अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल एक प्रकार का जड़त्वीय बल होता है, उसे आभासी बल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्लायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा का क्या होना चाहिए? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋणात्मक। पृथ्वी के प्लायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा का ऋणात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ध्रुव पर। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक ध्रुव पर तथा न्यूनतम विषुवत रेखा पर एवं केंद्र पर शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विकिरण। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर विकिरण प्रक्रिया द्वारा पहुंचती है। अब विकिरण प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंपरागण का परिणाम क्या होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतःप्रजनन। यदि किसी पुष्प में परागना उसी के पराग द्वारा होता है तो उसे स्वपरागण कहते हैं और स्वपरागण का परिणाम अंतःप्रजनन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं क्या कहलाते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अत्तापोदोभित, जिसे हेलियोफाइट कहते हैं। वे पादप जो केवल सूर्य प्रकाश में भली भांति विकसित होती है उन्हें हेलियोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। सजीव कोशिकाओं के द्वारा प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया का प्रथम अस्थायी उत्पाद फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। पौधे के पुष्प में धागे जैसे महीन भाग को केसर के रूप में प्रयोग किया जाता है। केसर क्रोकस सेटाइवस नाम पौधे से प्राप्त किया जाता है जो इरिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। इसे पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एब्सिसिक अम्ल। बीजों के अंकुरण के लिए जिब्रेलिक अम्ल जिम्मेदार है जो बीजों के लिए हार्मोन के रूप में काम करता है, जबकि एब्सिसिक अम्ल बीजों के प्रसुप्ति के लिए जिम्मेदार है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए होती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोटीन। प्रोटीन के संश्लेषण के लिए अमीनो एसिड की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर में इसकी मात्रा 14% होती है। यह शरीर की नवीन कोशिकाओं का मुख्य आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लार ग्रंथि। डायस्टेट एंजाइम का स्रोत लार ग्रंथि है। यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क का प्रकार्यात्मक यूनिट है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वृक्काणु। वृक्काणु नेफ्रॉन वृक्क का कार्यात्मक यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव की पसलियां निम्न में से किसके साथ जुड़ी रहती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्टर्नम। मानव में कुल 12 जोड़ी अर्थात 24 पसलियां पाई जाती है। यह अस्टर्नम के साथ जोड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है तथा कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य किस अनुपात में क्रमशः करते हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 90:10। 90:10 के अनुपात में केंद्र तथा राज्य सरकार मनरेगा मजदूरी का भुगतान करते हैं। अब मनरेगा की शुरुआत 2006 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विवेक देवराय समिति। वर्ष 1923-24 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। अब पुनः 2016-17 में रेल बजट तथा आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुशंसा विवेक देवराय समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैव मरुस्थल की संज्ञा दी गई है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दामोदर। दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है। इस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्मन मायर्स। नॉर्मन मायर्स ने सर्वप्रथम 1988 में हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हाथी। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ तथा विरासत पशु हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काली मिट्टी। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय व अपरदन से होता है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी, कपासी मिट्टी आदि नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी का प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गरसिया हिमाचल प्रदेश, ये सुमेलित नहीं है। मुरिया छत्तीसगढ़, ये सही है। रियांग त्रिपुरा, जौनसारी उत्तराखंड, जबकि गरसिया और सहरिया राजस्थान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंडल को संवहन मंडल और अधोमंडल कहा जाता है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल को। क्षोभ मंडल को संवहन और अधोमंडल भी कहा जाता है। अब विभिन्न वायुमंडलीय घटना जैसे ओला, कोहरा, आंधी, वर्षा, बादल का गरजना एवं चमकना आदि सब क्षोभ मंडल में ही होते हैं। समताप मंडल में जहाज उड़ते हैं क्योंकि उसमें मौसम एक समान रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों पर अवस्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्व। ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है। विश्व की यह सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। इसे पानी का बगीचा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, युगांडा। युगांडा की राजधानी कंपाला है, जबकि रवांडा की राजधानी किंगाली है। नाइजीरिया की अबूजा, बोत्सवाना का गैबरोन और सोमालिया का मोगादिशु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुदुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में पुदुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत यनम आंध्र प्रदेश, कराईकल तमिलनाडु, माहे केरल को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अपक्षरण। ग्लेशियर में वाष्पीकरण, पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। मिजोरम का 52 और सिक्किम का 86 और मणिपुर का 115। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोल डैम परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। कोल डैम और नाथपा झाकरी परियोजना हिमाचल प्रदेश राज्य में है। यह परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अशोक को। मौर्य वंश के प्रसिद्ध शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, खरोष्टी तथा अरमाइक लिपि में खोदे गए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंद पनाह क्या है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बौद्ध पाठ। मिलिंद पनाह एक बौद्ध पाठ का यह ग्रंथ है जो इंडो ग्रीक शासक मिनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के संवाद के रूप में रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण प्राप्त किया। अमीर खुसरो का जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के पटियाला क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असमिया। शंकर देव असम के महान धर्म सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग कर उसे लोकप्रिय बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शाइस्ता खान को। 1660 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया तथा इसने शिवाजी को पकड़ने का आदेश दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंटिंग ने। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1831 में रोपड़ पंजाब में रणजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया था।
राजा रणजीत सिंह की राजधानी लाहौर थी, जबकि धार्मिक राजधानी अमृतसर थी। और रणजीत सिंह का कार्यकाल 1797 से लेके 1839 ईस्वी तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919-20 तथा असहयोग आंदोलन 1920-22 को हिंदुओं तथा मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था। और खिलाफत आंदोलन को महात्मा गांधी ने हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सही सुमेलित है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय सेना का नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था, जबकि स्वदेशी आंदोलन का रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा समर्थन जरूर किया गया था, परंतु वे सक्रिय भूमिका में नहीं थे। स्वराज पार्टी का गठन मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था, जबकि असहयोग आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल तथा पंजाब में। 1937 के चुनाव में कांग्रेस को बंगाल, पंजाब और सिंध में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी तथा मुस्लिम लीग एवं बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी एवं मुस्लिम लीग की सरकार गठित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1917 में। गुजरात में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना गांधी जी ने 1915 में की थी और 1917 में यह आश्रम साबरमती नदी के किनारे वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हुआ, तब यह साबरमती आश्रम कहलाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1880 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कलकत्ता। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता से होता था। यह एक दैनिक अखबार था। इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय देवेंद्रनाथ को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हैदर राजा। बंगाल में प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में हैदर राजा ने किया। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, INS विक्रम द्वितीय है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विमान वाहक पोत। INS विक्रम द्वितीय रूस से प्राप्त होने वाला विमान वाहक पोत है। नवंबर 2013 में इसे भारतीय नौसेना में सेवा में के लिए शामिल कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सम्मिलित नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क में कुल 8 देश सम्मिलित हैं। इस संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू, नेपाल में है। सार्क के सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एवं मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में आए विनाशकारी भूस्खलन की घटना के बाद परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत लॉस एंड डैमेज फंड की मांग की गई? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक कोट सिंड्रोम हाल के समाचार पत्रों में चर्चा का कारण बना हुआ था, यह क्या है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी,
अदालत प्रणाली से जुड़े मामलों में आम नागरिकों को होने वाली चिंता और तनाव को बताने के लिए शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अरब जगत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कोकिला के नाम से प्रसिद्ध शारदा सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पात्र महिलाओं को प्रतिवर्ष 3 निःशुल्क एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा दीपम 2.0 योजना शुरू की गई? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण माह 2024 का आरंभ कहाँ से किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गांधीनगर गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति बने? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 47वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27वीं राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्ष बैठक 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समोआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को औपचारिक रूप से आशय पत्र प्रस्तुत किया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2036। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर लाइन परमिट को निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के कुछ क्षेत्रों में लागू करने की मंजूरी दी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं समुद्री राज्य विकास परिषद की बैठक का समापन हुआ है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने फिल्म लापता लेडीज को 97वें अकादमी अवार्ड्स ऑस्कर 2025 में भारत के आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना है। इस फिल्म के निर्देशक हैं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किरण राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को तैराकी में उनकी उपलब्धियों के लिए 2024 के 32वें एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रत्याशा रेको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला पेपरलेस पंचायत चुनाव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। और ये रहा आप लोग के बीच क्विज का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश ने हंगरी के बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड में ओपन और महिला दोनों श्रेणियों में दोहरे स्वर्ण पदक हासिल किए हैं? तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और सेट 66 का आंसर ऑप्शन ए होगा। तो ये रहा आप लोग के बीच हमारा 100 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम में वीडियो के पहले ही प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ और साथ में आंसर की डाल दिया जाता है, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके सेट लगा सकते हैं और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम के लिए हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।